गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा द गवर्नमेंट्स, जो कि एसएसटी की क्लास आपकी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स क्या होती है, एक देश के लिए गवर्नमेंट्स का क्या रोल होता है। तो सिंपल वे में आप समझिए कि गवर्नमेंट जो है एक पॉलिटिकल संस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल प्रक्रिया है जो कि देश पर शासन करती है। जैसे यहाँ अभी जो अपना देश भारत है, यहाँ पे अभी बीजेपी सरकार चला रही है। मतलब अभी जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट्स है, और इससे पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस एक संस्था है जो कि चुनाव लड़ती है, बीजेपी भी एक संस्था है जो कि चुनाव लड़ती है, और इन्हीं में जो बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है। तो कुल मिलाकर सरकार यही है, सरकार से आपका इतना ही मतलब है कि जो एक देश पर शासन करे। सरकार का मतलब यही हो गया। अब सरकार का काम क्या है? अब जब सरकार बन गई है तो सरकार का क्या काम है या क्या काम हो सकता है? तो सरकार के मुख्य रूप से 3 काम हैं। सरकार के 3 काम कौन कौन? सबसे पहली तो कि जो देश में शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाना, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई मारकाट ना हो, मतलब पूरे देश में शांति कायम रखना। और दूसरा हो गया कि हर आदमी को जो संविधान में बात लिखी गई है उसके तहत जो उसका मूल अधिकार है, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन सबों को वो बेहतर रूप से उसे दे सके। और तीसरी हो गई टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, और संरचना, एक ऐसी संरचना का निर्माण करना जिससे देश आगे बढ़े। देश को आगे ले जाने के लिए भी सरकारों को ही काम करना पड़ता है। तो ये आपका 3 हो गया सरकार के काम। अब आता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? अब आप समझिए कि आपके कितने, आप सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके कितने हैं? आपके सेंस ऑर्गन्स 5 है ना। तो आप अपने सेंस ऑर्गन से क्या क्या कर पाते हैं? जैसे कि आपका आँख हो गया, तो आप आँख से कोई भी चीज़ देख पाते हैं, देखकर समझते हैं कि किताब है, एक कॉपी है, एक कलम है। ठीक इसी तरह आप कान से सुनते हैं कि कौन क्या बोला। ठीक इसी तरह आप नाक से है जो गंध पकड़ते हैं, और जीभ से आप स्वाद। तो ठीक इसी तरह गवर्नमेंट्स के भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसके तहत वो अपना काम करती है या काम करवाती है। तो गवर्नमेंट्स के भी 3 ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स। कौन कौन? जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, और लेजिस्लेचर हो गया। मतलब कि लेजिस्लेचर मतलब हो गया आपका विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स मतलब हो गया कार्यपालिका, और तीसरा हो गया जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका। तो सबसे पहली जो आपकी यहाँ लेजिस्लेचर मतलब कि जो आपकी विधायिका है वो क्या करती है, क्या आपकी कानून बनाती है। विधायिका जो है आपकी कानून बनाती है कि देश में कौन सा कानून चलेगा। अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा देना है, या अपराध है, नहीं चोरी अपराध है या नहीं है। तो इस तरह से लेजिस्लेचर जो है हमारे लिए या देश के लिए कानून बनाता है। और एग्जीक्यूटिव्स जो हो गया मतलब कि कार्यपालिका का काम है कि जो नियम बना है उसका अच्छे से पालन करवाना। जैसे अगर नियम बन गया, ठीक है, चोरी करना अपराध है, और अगर एरिया में चोरी हो जा रहा है तो उस चोरी को रोकने के लिए जो पुलिस है वो उसको रोकेगी। तो पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव्स में आ जाती है। और ठीक इसी तरह एक हो जाता है आपका जुडिशरी मतलब न्यायपालिका।
अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है या सरकार ने गलत किया हो, आदमी ने गलत किया हो, तो इस बात का पता करने के लिए कि गलत चीज़ें हैं या नहीं, जुडिशरी तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी, जिसमें कोर्ट है। तो कोर्ट ये तय करेगी कि कौन सा काम गलत हुआ है, कौन सा काम गलत नहीं हुआ है। तो आपके 3 ऑर्गन्स याद रखना है कि गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव्स और तीसरा हो गया जुडिशरी। आपको यही 3 चीज़ें अभी याद रखनी है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ गवर्नमेंट्स के बारे में और बाकी चीज़ें। अब जब आपने देख लिया कि गवर्नमेंट्स अपना काम किस तरह से करती है, तो अब आपको जानना है या आपको मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट्स जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया मोनार्की, दूसरा हो गया डिक्टेटरशिप और आपका तीसरा हो गया डेमोक्रेसी। अभी जो भारत में चल रहा है वो डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोकतंत्र। लोकतंत्र बोले तो जनता का शासन। आपको यहाँ वोट देने का अधिकार है। आप वोट दे करके अपनी सरकार खुद चुनते हैं कि मैं किसकी सरकार बनवाना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में आ जाता है। अब जब आप डेमोक्रेसी में किसी को चुन लेते हैं, जैसे कि अभी आपने बीजेपी को चुन लिया, बीजेपी की सरकार चल रही है भारत में। अब बीजेपी वालों ने क्या कर दिया कि सारा जो सिस्टम है उसको अंग भंग कर दिया, सारी चीज़ों को बर्बाद करके, और खुद बन गया डिक्टेटरशिप, मतलब कि जो मैं कहूँगा वही होगा। तो लोकतंत्र का सहारा लेकर के डिक्टेटरशिप कर दिया जाता है। जो आदमी जीत कर आता है वो डिक्टेटरशिप का मतलब ही हो गया तानाशाही, कि जो मैं कहूँ वही आपको सुनना है। उसमें आप और हम कुछ सवाल सरकार से सवाल नहीं कर सकते कि तुमने ये काम गलत, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये गलत काम है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये डिक्टेटरशिप में आ जाता है। तो आपने 2 चीज़ें सीखी अभी। एक हो गया, आपको बताया मैंने, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र से आगे बताया डिक्टेटरशिप, मतलब कि तानाशाही। तानाशाही में आपका हो जाता है, जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही किया था, पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने कर दिया था। वो जीत करके आया और वहाँ तानाशाही कर लिया, किसी की बात नहीं सुना। और एक था सद्दाम हुसैन, जो कि कहाँ, इराक का था। इराक में सद्दाम हुसैन ने डिक्टेटरशिप का निर्माण कर दिया था। और ठीक इसी तरह इससे आगे वाला स्टेज जो आता है वो होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है वैसा देश जहाँ कोई न कोई राजा होता है, राजा शासन कर रहा होता है पूरे देश पर। वहाँ कोई सरकारें नहीं होती है, वहाँ राजा होता है। और राजा के बेटा जो है, अगर राजा मर गया तो फिर उसका बेटा जो है राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, वो मर जाएगा तब। तो ठीक इसी तरह से चलते रहती है। तो यही आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो आज के लिए इतना ही।